सेंट जोसेफ स्कूल राजाजीपुरम के 3-8 स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह का शुभारंभ किया नोएडा विधायक पंकज सिंह ने। आज सेंट जोसेफ स्कूल राजाजीपुरम के 3-8 स्थापना दिवस और वार्षिकोत्सव समारोह में मुख्य अतिथि नोएडा विधायक पंकज सिंह ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। स्कूल के प्रबंध निदेशक अनिल अग्रवाल ने स्मृति चिन्ह देकर विधायक पंकज सिंह जी को सम्मानित किया। NCC छात्राओं ने भी उनका स्वागत किया। स्कूल की छात्राओं ने गुलाब का फूल विधायक पंकज सिंह को दिया। वहीं पंकज सिंह ने कहा कि स्कूल बच्चों के चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी है। बच्चों से उनकी भाषा में बात करनी चाहिए, रोकना टोकना नहीं चाहिए। कुछ दूर उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए, फिर उस रास्ते की कमियां और गलतियां उनको समझानी चाहिए। संस्थापक अध्यक्ष पुष्पलता अग्रवाल ने स्वागत भाषण दिया और विद्यालय की 37 वर्ष की सफल यात्रा पर प्रकाश डाला। विधायक पंकज सिंह ने स्कूल की वार्षिक स्मृतिका का विमोचन किया। इसके पहले कक्षा 3 की छात्राओं ने मेरे घर राम आए हैं गीत पर मनमोहक नृत्य पेश किया, जो कार्यक्रम की शोभा बन गया। इसके बाद क्लास LKG के नन्हे बच्चों की ओर से चांद तारे जेब में गीत पर नृत्य की प्रस्तुति की, जो सबके मन को भा गई। इसके बाद एक के बाद एक छू लेंगे आसमान, कवि की कल्पना, माँ का आंचल, हम कैसे खिलेंगे जैसी कई दिल को छू जाने वाली प्रस्तुतियां नन्हे बच्चों ने पेश की, जिस पर उनको खूब तालियां मिली। पार्षद अनुराग मिश्र अन्नू और पूर्व पार्षद शिवपाल सांवरिया समेत कई लोग मौजूद रहे। विद्यालय अपने 37 वर्ष पूर्ण कर चुका है। वर्ष 1987 में विद्यालय की स्थापना की गई थी और आज इसको अपने 37 वर्ष पूर्ण हो गए और हम 38वें सत्र की ओर बढ़ रहे हैं। 14 अप्रैल को हमने विद्यालय शुरू किया था, इसलिए प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को ही हम इसका स्थापना दिवस मनाते हैं। इसके अंतर्गत दो दिवसीय कार्यक्रम था। तो विद्यालय में कल जो कार्यक्रम था उसकी हमारी मुख्य अतिथि हमारे ही विद्यालय में नर्सरी क्लास से पढ़ी हुई छात्रा जो इंटर तक यहाँ शिक्षा लेके गई, वो मुख्य अतिथि के रूप में थी और उसका वो ISS में उसका सिलेक्शन हुआ है और विद्यालय के लिए तो गौरव की बात थी ही। हमारे बहुत सारे पेरेंट्स और दूसरे जो हमारे बच्चे हैं उनको एक बहुत अच्छा उदाहरण था कि बच्चे इतनी सफलता से आगे बढ़ते हैं जब वो पूरी तरीके से अपनी शिक्षा के साथ साथ बहुआयामी व्यक्तित्व के ओर ध्यान देते हैं। और आज के हमारे अतिथि के रूप में हमारे ही विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र कमलकांत तिवारी आज हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ उपस्थित था। उनके माता पिता तो हर्षित थे ही, मेरा पूरा विद्यालय परिवार, उनके शिक्षक शिक्षिकाएं, और हम लोगों को बहुत ही प्रसन्नता थी कि आज वो बच्चे ऐसे मुकाम पर पहुंच रहे कि जहाँ से शिक्षा ली वहीं पर वो अतिथि के रूप में आ रहे हैं। तो जो आपके अब छात्र हैं, जो नई जनरेशन आप इस समय पर, तो छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहते? मैं छात्रों को ये कहूँगी कि उनको अपनी पढ़ाई में ध्यान देने के साथ साथ सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है। उनको अपनी सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्रीड़ा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हर तरफ उनका ध्यान, विद्यालय उनका पूरा इस चीज़ के लिए प्रयास करता है कि वो हर चीज़ में निपुण हो और तभी उनका बहुआयामी व्यक्तित्व बनता है। मैं पेरेंट्स को खास तौर से एक संदेश देना चाहती हूँ कि पहले कितने बच्चे हुआ करते थे, माँ बाप उतना ध्यान भी नहीं देते थे, लेकिन समय दूसरा था और बच्चे स्वयं ही अपनी शिक्षा अच्छे से करते थे। लेकिन आज 1 या 2 संतान होती है और फिर भी माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा समय नहीं देते हैं, जिसके कारण बच्चे जो हैं अंतर्मुखी होते चले जा रहे हैं और वो अपनी बात को किसी से कह नहीं पाते और फिर कोई गलत कदम उठाते हैं। तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहना चाहूँगी कि मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, बहुत मुश्किलों से ये जीवन प्राप्त होता है। उनको छोटी छोटी बात में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना है कि उनको वो तो चले जाते हैं लेकिन जीवन भर अपने माँ बाप को पछतावा देकर जाते हैं। विद्यालय के जो शिक्षक शिक्षिकाएं होती, जब इस तरीके की कोई घटना होती है जो आजकल बहुत होने लगी, उससे हम सब भी बहुत दुखी होते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप पढ़िए और अपना कोई भी परेशानी अपनी टीचर्स से बताएं और अपने माता पिता को अवश्य बताएं। मोबाइल कई मायनों में अच्छा है,
जब हमारा कोरोना आया मोबाइल के सहारे पढ़ाई हुई, लेकिन कई मायनों में बच्चे इसका मिसयूज भी कर रहे हैं। तो कम से कम मोबाइल दें उनको, और जिसके कारण वो उनका ध्यान इधर उधर ना भटके, और जो उनके शिक्षा लेने के लिए वर्ष हैं वही उनके लिए काम। सेंट जोसेफ स्कूल का आज 38वां स्थापना दिवस समारोह यहाँ मनाया जा रहा है राजाजीपुरम ब्रांच में। यहाँ आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। सेंट जोसेफ की जो परंपरा है एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की, क्वालिटी एजुकेशन की, वो हम लोग यहाँ मूर्त रूप में देख रहे हैं। यहाँ इसी स्कूल की एक एलुमनाई यहाँ मौजूद है जो सिविल जज के रूप में बाराबंकी में तैनात है, आज वो भी यहाँ मौजूद है। बहुत सारे छात्रों ने विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़े हैं, और यहाँ सभी उपस्थित और बच्चों को हम लोगों ने उनको यही मैंने अपील की है कि अपने बच्चों को मेहनत से पढ़ाएं, शिक्षा की अग्रसर करें। साथ ही साथ जो 20 मई को चुनाव होने हैं लखनऊ में, उसके लिए सभी लोगों ने यहाँ मतदाता शपथ भी ली है और ये प्रण किया है कि लखनऊ में हम 75% न्यूनतम मतदान का जो लक्ष्य है उसको हम लोग प्राप्त करेंगे और लखनऊ को डिस्टिंक्शन के साथ चुनाव में पास कराएंगे। आज समापन हुआ है 2 दिवसीय जो हमारा वार्षिक समारोह था, और स्थापना दिवस 37 वर्षों के बाद 38वें सत्र में प्रवेश, और ये निसंदेह बड़ी खुशी की बात होती है। और इस बार का जो हमारा पूरा समारोह रहा है उसमें सबसे बड़ी खास बात रही कि जो मुख्य अतिथि के रूप में थे वो हमारे ही विद्यालय के पूर्व छात्र। उनके आगमन पर आज सभी लोगों को जो खुशी हुई है, उनके गुरुजनों से जब वो मिले हैं, क्लासरूम में हमारे साथ उन्होंने जाके अपनी उन यादों को ताज़ा किया, तो वाकई में आज का पल बड़ा अलग था। और ये कहीं ना कहीं एक गुरु होने के नाते, क्योंकि मैं बीइंग द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द स्कूल, उससे पहले मैं अपने आप को एक टीचर मानता हूँ और इन बच्चों को यही कोशिश करता हूँ वो शिक्षा दे सकूँ या उस मार्ग पर लेके चल सकूँ जहाँ से देश का नाम रोशन करें। तो आज मेरे लिए बड़ी बात। आज देखा गया कि कई आपने पेरेंट्स को भी सम्मानित किया है, उसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हम ये मान के चलते हैं कि जब भी कोई कार्य की शुरुआत होती है तो उसमें सबका सहयोग होता है, और विद्यालय एक संस्था, वहाँ पर यदि पेरेंट्स का सहयोग नहीं होगा तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज 37 वर्षों में सेंट जोसेफ ने जो मुकाम हासिल किया है उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत बड़ा सहयोग है। और जैसा कि हमारे प्रिंसिपल ने कहा, ये नहीं कि वो हमारी बड़ी तारीफ करते हैं, ऐसे नहीं है। वो पेरेंट है जो हमारी कोई भी कमी होती है तो उसको जरूर बताते हैं। एक हितैषी के रूप में वो ये मान के चलते हैं कि अगर हम बताएंगे तो स्कूल का कोई बाहर से क्रिटिसाइज कभी नहीं करने पाएगा। तो ऐसे लोग स्कूल के बढ़ने में भागीदार होते हैं। तो यही सोच के साथ, और ये परंपरा प्रतिवर्ष हर शाखा में बराबर ऐसे ही हुआ करेगा कि हमारे जब फाउंडेशन डे जिस ब्रांच में होंगे वहाँ के गुरुजनों का सम्मान, वहाँ के पूर्व छात्रों का जो कोई मुकाम हासिल कर चुके उनका सम्मान, और हमारे अभिभावकों का सम्मान, और इवन हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी, क्योंकि उनके बिना विद्यालय में कोई भी कार्य संभव नहीं है। इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं, यदि हम सबको साथ में लेके चलेंगे तो उनको जो खुशी मिलेगी और उनके मन से जो दुआएं निकलेंगी वो कहीं ना कहीं तरक्की का साधन मानक बनती है। और ये बात मुझे कहते हुए खुशी है कि अभी 2 दिन बाद रामनवमी के अवसर पर ज्ञानशिला विश्वविद्यालय, जैसा कि आप देख सकते हैं, ज्ञानशिला विश्वविद्यालय का भूमि पूजन, और ये मेरे जीवन का शायद सबसे बड़ा, और जहाँ तक मुझे लगता है ये मेरे लिए एक आखिरी प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप यूनिवर्सिटी खुद ही समझ सकते हैं कि आसान चीज़ नहीं होती है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि मैं वो भी ऐसे ही एक संस्था बना के दूँ जिससे हमारे लिए चीज़ें बहुत बेहतर हो पाएंगी।